जरा सोचिए, बैंक की किसी फाइल में, इंश्योरेंस के किसी रिकॉर्ड में या किसी कंपनी के शेयर्स में आपका पैसा खामोशी से आपका इंतजार कर रहा है और आपको खबर भी ना हो सकता है आपके दादाजी, नानाजी या किसी पूर्वज ने शेयर्स खरीदे हो, इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो या किसी एफडी में आपको नॉमिनी बनाया हो और वो पूर्वज आज इस दुनिया में नहीं हो। और अगर वो जीवित है तो डॉक्यूमेंट खो चुके हो, यानी पैसा सिस्टम में ही अटक के रह गया हो। तो इसी पैसे को आप तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक कैंपेन चलाया है जिसको कहा है योर मनी योर राइट्स, यानी आपका पैसा आपका अधिकार। इस कैंपेन के बारे में हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और क्या पता आपका भी पैसा सच में अटका हो और आपको पता ना हो। तो अपने सारे दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा। कई बार होता है ना भाई कि पैसा हमारा इंतजार कर रहा है और हमको पता ही नहीं है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि ये कैंपेनिंग योर मनी योर राइट क्या है और किस तरीके से काम करेगा। देखिए, ये एक ऐसी कैंपेनिंग है जो भारत सरकार ने चलाई है ये सोचकर कि जो बैंकों में पैसा, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा या किसी प्राइवेट कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है, हमारा हमारा अधिकार है, लेकिन वो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये पैसा उन लोगों तक पहुंचना ही चाहिए, इसीलिए कैंपेनिंग शुरू की गई है। याद रखेगा कब की गई थी? अक्टूबर 2025 में किया गया था और इसका टारगेट रखा था 3 महीने का, कि 3 महीने तक पूरी कोशिश की जाएगी कि भारत के सभी नागरिकों का वो पैसा जो उनके पास नहीं है पर उनका अधिकार है पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा कैंपेन है जो पूरे देश में नेशन वाइड चलाया गया है और ये इसलिए लिया गया है ताकि अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स है, वो पैसा जो आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है, क्लेम इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपको पता ही नहीं था, तो आप कैसे क्लेम करोगे, है ना। किसी के दादाजी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो या फिर दादाजी के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पिताजी नहीं है, जिनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, या उनका किस किस बैंक में खाता है, किस किस बैंक में बैंक अकाउंट है, ये भी नहीं पता है। तो आपको वो पैसा कैसे मिलेगा? अनक्लेम्ड ही रहेगा। तो इसी तरीके के अनक्लेम्ड पैसा, जिसमें वो पैसा जो कि आपके पेरेंट्स छोड़ के चले गए हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स छोड़ के चले गए हैं और आप उसमें नॉमिनी हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि हाँ भैया मैं नॉमिनी हूं और कहां कहां पे पैसा पड़ा है, उसी पैसे को आप तक लाने के लिए ये कैंपेनिंग चलाया गया है, आपको अवेयर करने के लिए ये कैंपेनिंग चलाया गया है। या फिर आपको वो पैसा मान लीजिए पता भी है लेकिन आप वो ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है, यानी आपका एक्सेस इजी होना चाहिए उस पैसे पे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका योर मनी योर राइट कैंपेनिंग पूरा डिस्क्रिप्शन था। चलिए अब कैसे पैसा आपके पास पहुंचाया जाएगा, इस पे 3A पे काम किया जाता है। 3A मॉडल है। 3A, एक ए से अवेयरनेस, दूसरा ए से एक्सेसिबिलिटी, तीसरा ए से एक्शन। यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा? अवेयर करवाया जाएगा, यानी कि जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों के बीच में। ठीक है बच्चों, पहले जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों के बीच में कि अलग अलग लोगों के पास जा जा करके जो हमारे कर्मचारी है बात करेंगे, बताएंगे कि ऐसी ऐसी मुहिम सरकार ने चलाई है जिससे हो सकता है कि आपका पैसा कहीं अटका हो, आपको पता नहीं हो, वो पैसा आप क्लेम कर सकते हो। तो ये अवेयरनेस फैलाया जाएगा, सबसे पहले जागरूकता फैलाने का काम होगा। ठीक है बच्चों, यानी 1A का नाम क्या है? 1A, ठीक है, जागरूकता यानी कि अवेयरनेस। अब ये कैसे करवाया जाएगा ये भी बात सुन लीजिए। ठीक है, एसओपी करवाई जाएगी। एसओपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, स्टैंडर्ड लिख लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एसओपी है ना बच्चों, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, याद रखना प्रोसेस, क्लियर अपन यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर फॉर्म बनाया जाएगा और उसमें स्टेप्स लिखे रहेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कर्मचारी हूं जिसको ये ड्यूटी सौंपी गई है कि जाओ अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, जाओ और अवेयरनेस फैलाओ, जागरूकता फैलाओ। तो मैं क्या करूंगा? लोगों के पास जाऊंगा,
और स्टेप्स बताऊंगा ना, कदम बताऊंगा कि सर हो सकता है कि आपका पैसा भी पड़ा हो बैंक में, आपको ये कदम उठाने हैं। ठीक है, तो मैं एक पूरा पूरा प्रोसेस बताऊंगा उन लोगों को जिसको हम लोग एसओपी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यू, जो लोग सवाल पूछते हैं ना, या जो सवाल पूछ सकते हैं कि सर मुझे कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, सर ऑनलाइन पोर्टल पे जाके मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये सारे के सारे सवालों के बारे में लोगों से बातचीत की जाएगी। मल्टीलिंगुअल मटेरियल, हो सकता है ना यार कि मद्रासियों को हिंदी ना आती हो, या हो सकता है कि असमीज को हिंदी ना आती हो, तो मल्टीलिंगुअल बहुत सारे लैंग्वेज में अवेयरनेस फैलाया जाएगा। छोटे छोटे वीडियोस दिखाए जाएंगे उन लोगों को जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, या फिर मीडिया आउटरीच, मीडिया के जरिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी। यानी सबसे पहला कदम तो यही होगा कि लोगों को अवेयर कराया जाए, लोगों को जागरूक बनाया जाए कि हाँ भैया आपका पैसा हो सकता है, आपको कैसे पैसा निकालना है, तो ये जागरूकता पहले फैलाया जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे पता चल गया कि ठीक है यार मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं जो मेरे दादाजी मेरे लिए छोड़ के गए थे। अब दूसरा पॉइंट आता है, ये तो पता चल गया इन सारी चीजों से। अब पता चला एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी की मतलब पहुंच, ये वो पैसा मेरी पहुंच से बाहर है या है कि भी नहीं है। यानी कि मान लीजिए कोई एसबीआई में मेरे दादाजी ने एफडी कराई थी, उसमें 5 लाख रुपए पड़े हैं और नॉमिनी मेरे को डाल रखा था, पर मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, मेरे नाना नानी दादी कोई इस दुनिया में नहीं है, तो उनमें से किसी ने एफडी कराई थी जो मुझे पता था, मुझे नहीं पता था, और पैसा बैंक में पड़ा है। लेकिन ये अवेयरनेस के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ भैया मेरे पास इतना पैसा का एफडी है, मैं नॉमिनी हूं, तो उस तक पहुंच है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है, भारत सरकार ने 477 जिलों में भारत के 477 जिलों में क्या चलाया है, कैंप लगाए हैं, कैंप। और डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एक तो कैंप लगाए हैं वो लोग जो कि डिजिटल दुनिया में नहीं जा रहे, जैसे गांव में जाके देखो ना कितने लोग लैपटॉप चलाते हैं, कितने लोग फोन चलाते हैं भाई साहब, आज भी उन लोगों को डिजिटल दुनिया के बारे में नहीं पता। तो उन लोगों के लिए कैंप लगाए गए हैं गांव में, उनको एक एक कदम पे गाइड किया जाएगा कि आपका पैसा इस तरीके से आप ले सकते हो, आपके पैसे तक इस तरीके से आप पहुंच सकते हो। यहां पे जागरूकता दे दी और यहां पे पहुंचने का रास्ता दे दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं बहुत सारे, कि आरबीआई का प्लेटफॉर्म अलग है, इंश्योरेंस का प्लेटफॉर्म अलग है, शेयर्स में अगर पैसा फंसा है तो उसका प्लेटफॉर्म अलग है, म्यूचुअल फंड में अगर पैसा फंसा है तो उसका पैसा प्लेटफॉर्म अलग है। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपका यहां पे इंतजार कर रहे हैं, आप जाके लॉगिन करके अपना पैसा ले सकते हैं। उसके बाद चलिए, ये तो रही एक्सेसिबिलिटी की, यहां तक आपकी पहुंच है, हम लोगों ने बता दिया। पहले में बताया, स्टेप बताए, कदम बताए, ठीक है, जागरूकता फैलाई। दूसरे में हम लोगों ने दूसरे कदम में यानी दूसरा ए में हमने क्या किया, एक्सेसिबिलिटी में क्या किया, बहुत सारे कैंप लगाए गांव गांव में जा करके, जिलों जिलों में जा करके, और लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों के बारे में समझाने की कोशिश की। तीसरा हम लोगों ने क्या किया, एक्शन, ठीक है, एक्शन। अब लोगों को पता चल गया, यहां पे ये वाले प्लेटफॉर्म में अवेयर हो गए, जागरूक हो गए, ये वाले प्लेटफॉर्म में पता लग गया कि हाँ भाई पैसा पड़ा है और उस तक पहुंचना कैसे है। तीसरे में ऑन ग्राउंड हेल्प डेस्क, यानी कि अब बेंच लगा लगा के बहुत सारे बैंक के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी बैठे हैं और आप जा सकते हैं वहां, उनसे मदद ले सकते हैं कि सर पैसा वो रहा और मैं इस रास्ते से वहां तक जा पहुंच सकता हूं पैसा लेने के लिए, आप और हेल्प कीजिए। तो एक्शन लिया गया है ऑन ग्राउंड, या फिर डिजिटल डेमो दिए गए हैं। डेमो का मतलब देखिए, ये रहा, पहले आपने ये फॉर्म भरा, ओके किया, ठीक है, ये फॉर्म खुल गया, फिर आपने ये किया, ओके किया, फिर ये फॉर्म खुल गया, फिर आपना अपना डिजिटल सिग्नेचर वो कर दो, और डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आधार कार्ड वगैरह जो कुछ भी, मतलब ये डेमो दिए जाएंगे यहां पे, ठीक है, एक्शन, ठीक है। उसके बाद आप क्लेम जो है कैसे कर सकते हो इसका गाइडेंस दिया जाएगा। 3A मॉडल पे काम करेगा। पहला अवेयरनेस, दूसरा एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच कैसे है, पैसे तक आप कैसे पहुंच सकते हो, और तीसरा पहुंचने के बाद आप क्या क्या एक्शन लोगे कि पैसा आपका हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों यहां तक? चलिए, तो 3 तरीके के एक्शन यहां पे आपको दिखाए गए हैं। अब देखिए, अब आपको एक और चीज बताई जाएगी, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब किस किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स हैं, देखिए, मैंने आपको यहां पे क्या बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत सारे दिए गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तरीके से दिए जाएंगे, 5 ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। कितने? 5 ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, डिजिटल
प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पे आप जा करके क्या कर सकते हो, अपना पैसा क्लेम कर सकते हो। देखो ऑफलाइन तो बैंकों में जाओगे ही, लेकिन ऑनलाइन में अगर करना है तो 5 डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उन पांचों के बारे में देखते हैं। पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, उद्गम है। उद्गम, ठीक है, ये किसका प्लेटफॉर्म है? तो ये आरबीआई का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यानी आरबीआई का मतलब बैंकिंग, अगर आपका पैसा बैंक में फंसा है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कैसे? उद्गम प्लेटफॉर्म पे। क्लियर पॉइंट, याद रखेगा। तो अब ये क्या करेगा? उद्गम प्लेटफॉर्म आप ओपन करोगे ऑनलाइन, ठीक है, उद्गम का पूरा पोर्टल खुल जाएगा। वो उद्गम प्लेटफॉर्म क्या करेगा? आपके अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट को अलग अलग बैंकों से निकाल के आपको दे देगा। आप उद्गम प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अपना नाम डालोगे, अपना आधार कार्ड डालोगे, अपने पिताजी का आधार कार्ड नंबर, अपने दादाजी का आधार कार्ड नंबर, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सब कुछ डालोगे, तो ये उद्गम प्लेटफॉर्म पे पूरी लिस्ट आ जाएगी कि पंजाब नेशनल बैंक में इतना पैसा पड़ा है, एसबीआई में इतना पड़ा है भाई साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना पड़ा है भाई साहब, ठीक, एचडीएफसी में इतना, पूरी लिस्ट आ जाएगी यहां पे, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट ये। अब इसको आपको काम कैसे करना है, ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले आप अपना नाम डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सब कुछ डाल दोगे, ठीक है। सिस्टम सर्च करना शुरू कर देगा कि अरे भैया इसके पिताजी कौन है, और पिताजी का भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा, दादाजी का भी पूछेगा। सब कुछ डालने के बाद आपके पास जो पूरा पैसे का रिकॉर्ड आ जाएगा, कहां कहां आपका पैसा पड़ा है। जैसे रिकॉर्ड आएगा आप क्लेम कर लो, पैसा आपका मिल जाएगा। तो याद रखना, आरबीआई ने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है? तो उद्गम प्लेटफॉर्म यूज किया है, जो कि बैंक बैलेंस अगर अटका है तो वो मिलेगा उससे, ठीक है। दूसरा बीमा भरोसा, दूसरा बीमा भरोसा, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा अटका है तो बीमा भरोसा। बीमा जो इंश्योरेंस का पूरा रेगुलेशन है भारत में कौन करता है? आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई। आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस आपका क्लेम कर सको उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बीमा भरोसा। सेम वही काम आपको बीमा भरोसा में भी करना है, ठीक है। ये क्या करेगा? जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके परदादा ने दादा ने लिया होगा, जो आपके नाम पे होगा या फिर आप नॉमिनी होगे, उसके बारे में पूरा बता देगा, ठीक है। सारे के सारा अमाउंट बता देगा, कौन कौन सी पॉलिसीज ली हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, वो सब कुछ आपको बता देगा। ये काम कैसे करेगा? वही चीज, ठीक है, पॉलिसी होल्डर का नाम डाल दो, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दो, और ये उनका आधार कार्ड नंबर डाल दो। सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा कि इस इंश्योरेंस कंपनी से इतना इतना इंश्योरेंस लिया गया था, और ये इंश्योरेंस लिया गया था, और आप नॉमिनी हो, आपको पूरा पूरा इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो ये तो रहे इंश्योरेंस का बच्चा, ठीक है। तीसरा म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड, ठीक है, हो सकता है कि भैया किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो, म्यूचुअल फंड में, तो जो इस तरीके का म्यूचुअल फंड होता है ना, या शेयर्स वगैरह का जो रोल होता है, वो सेबी गाइड करता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग में आरबीआई हो गया, इंश्योरेंस में आईआरडीएआई हो गया, वैसे ही शेयर्स और डिबेंचर्स में सेबी गाइड करता है, ठीक है। इसके लिए मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, मित्र प्लेटफॉर्म। देखिए सिस्टम सारा वही है, प्रोसेस सारा वही है, ठीक है। ये मित्र वाला क्या करेगा? अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड है ना, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने लिया हो, दादाजी ने लिया हो, वो म्यूचुअल फंड जिसमें आप नॉमिनी हो, या फिर आप भूल गए हैं, आप खुद ही म्यूचुअल फंड लेकर के भूल गए हैं, कुछ ऐसा हो गया हो, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो किसी शेयर्स वगैरह में, वो आप भूल गए हो, या फिर आपको पता ही नहीं है, या फिर आपके दादाजी ने लिया था, आपके नाम पे है, आपको पता ही नहीं है। ये सब कुछ के लिए मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, किसने? सेबी ने। सेम वही काम है, ठीक है। पैन कार्ड डालो, नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल एड्रेस डालो, और सारा जो इंफॉर्मेशन मांगेगा आप डाल दो, आधार कार्ड नंबर वगैरह, पता चल जाएगा। एक ही झटके में पूरा पूरा लिस्ट आपके सामने खोल के रख देगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, पेंशन। हो सकता है कि कोई पेंशन स्कीम ली हो आपके पेरेंट्स ने, दादाजी ने, जो आपको नहीं पता है, और उसको क्लेम आप कर सकते हो, आप नॉमिनी हो, कुछ ऐसा सा, ठीक है। तो उसको याद रखना, उसको करने के लिए पेंशन वगैरह को, ठीक है, कौन है? पीएफआरडीए सिस्टम, पीएफआरडीए सिस्टम यानी कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पीएफआरडीए सिस्टम, ठीक है। इसने लॉन्च किया है किसके लिए? पेंशन के लिए या फिर एनपीएस के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, ठीक है। सेम चीज है, पता चल जाएगा कि इस पोर्टल पे जाके पता चल जाएगा कि आपके पास कौन सा पेंशन चल रही थी। जैसे मान लो अभी अटल पेंशन योजना है ना, वो आपके मदर के लिए लिया गया था, आपके पापा ने लिया था, आपके पापा नहीं रहे, या दादाजी नहीं रहे, दादी जी हैं, तो उनके नाम पे तो पेंशन मिलनी चाहिए ना। तो पेंशन वगैरह के बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा। आप जाओ इस प्लेटफॉर्म पे, पीएफआरडीए सिस्टम, लॉग इन करो, आधार नंबर डालो, पैन कार्ड नंबर डालो, पूरी की पूरी डिटेल इतने से आपको वो दे देगा। ये केंद्र सरकार ने बनाया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आईईपीएफए जो है, ठीक है, जो आपने शेयर्स वगैरह खरीदे हैं,
शेयर्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट की खबर देगा आप लोग। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे दादाजी ने 100 शेयर्स खरीद रखे थे रिलायंस के और मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, मुझे पता ही नहीं था, तो उसका मैं ही नॉमिनी रहूंगा ना यार, मेरे पिताजी और मैं ही नॉमिनी रहूंगा, मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके के कोई भी शेयर्स डिबेंचर्स हो गए तो उसमें आईईपीएफए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस लिए? शेयर्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, ठीक है, मैच्योर डिपॉजिट हो गया, आपका पैसा 5 साल में मिलना था वापस, 5 साल हो भी गए, 10 साल हो गया, आपको पता ही नहीं है क्यों, आपके दादाजी ने लिया था शेयर्स और दादाजी अब नहीं रहे, आपको कैसे पता चलेगा? तो इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, आईईपीएफए प्लेटफॉर्म पे जाओ, लॉगिन करो और अपना नाम वाम डाल दो, फादर का नाम डाल दो, कंपनी वंपनी का नाम, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि आपके दादाजी ने जिनका आधार कार्ड आप डाल रहे हो, पापा जी ने जिनका आधार कार्ड आप डाल रहे हो, सारा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये आपके सामने मैं एक बार और बताना चाह रहा हूं। ठीक है, बैंकिंग के लिए बैंक में पैसा फंसा उद्गम प्लेटफॉर्म आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, बीमा भरोसा आईआरडीएआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है बीमा भरोसा इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। मित्र सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्च किया है और पीएफआरडीए यानी कि प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन वगैरह के लिए किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आईईपीएफए ने शेयर्स, डिबेंचर्स, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड वगैरह, ये सब कुछ को क्लेम करने के लिए किया है। ठीक है, अब देखते हैं ये न्यूज में क्यों है और फिलहाल 2025 में इसका क्या है, क्या सिस्टम है। देखिए, ये चलाया गया था अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। ठीक है, कितना? 3 महीने के लिए, कि 3 महीने के लिए कैंपेनिंग चलाएंगे। और कैंपेनिंग का मतलब जाना, लोगों को बताना, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे खूब प्रचार कर करके लोगों को बताओ, जैसे मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से लोगों को बताया जाए सारी की सारी चीजें। लेकिन ये 3 महीने खत्म हो चुके हैं, तो सर 3 महीने खत्म हो चुके हैं तो क्या हम अब क्लेम नहीं कर सकते हैं? आप क्लेम कर सकते हो, ये कैंपेनिंग खत्म हुआ है, यानी सरकार अब अवेयरनेस नहीं फैला रही है। कब तक? अब 3 महीने बहुत होते हैं यार, लाखों एम्प्लॉयज लगे हैं, लाखों कर्मचारी लगे हैं आपको खबर देने में, 3 महीने बहुत होते हैं। खबर मिल गई, अब आपकी बारी है। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और आप लोग अभी भी जाके नहीं करोगे, नहीं चेक करोगे कि हाँ भी आपका पैसा कहां फंसा। अरे करने में क्या जा रहा है, मुझे क्या पता कहां पे मेरा पैसा फंसा है, मुझे क्या पता मेरे नाना जी ने कौन सी पॉलिसी ली थी, मुझे क्या पता, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, है ना? जाके चेक करने में क्या जा रहा है? अब अभी भी आप नहीं चेक करोगे तो ये आपकी गलती होगी ना। तो इसी तरीके से 3 महीने में कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी अवेलेबल है, ये स्कीम अभी भी चल रही है। ये अवेयरनेस खत्म हुआ है, सरकार अब कैंपेनिंग नहीं चला रही है, लेकिन हाँ पैसा पड़ा है, उसको आप अभी भी जाओ, लॉग इन करो, सारा डेटा वेटा भरो और सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, और ये सरकार जो है यूं ही हवा में बातें नहीं कर रही है। 2000 करोड़ 3 महीने में 2000 करोड़ लोग क्लेम कर चुके हैं, 2000 करोड़ लोग क्लेम कर चुके हैं, यानी कि 2000 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है भाई साहब, और ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन भर भर के, टोकरी भर भर के इंफॉर्मेशन दिया है, और इसी तरीके के और भी लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें और इजीली पहुंचते रहें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मिलेंगे और इसी तरीके से बेहतरीन किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।